ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज ज्ञान मुरली में ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि अब जबकि तुम ईश्वरीय औलाद बने हो तो तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। तुम्हें अपनी उन्नति का ही ख्याल करना है, गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। ज्ञान की पॉइंट में बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जो यह जानता हो कि आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सत्युग, कलयुग किसको कहा जाता है। बाबा बताते कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम आसुरी औलाद से बदल ईश्वरीय औलाद बनते हो। सत्युग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहाँ तो हैं दैवी औलाद। सत्युग है सुख का धाम और कलयुग है दुख का धाम। साइंस वालों के बारे में बताते हुए बाबा कहते कि उन्हों का है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल। हैं तो दोनों ही बुद्धि बल, परंतु वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं और तुम अविनाशी पद पाने के निमित्त बने हुए हो। बाकी मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। यह बात भी सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में है कि महाभारी विनाश से पहले क्यों ना पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा ले लें। मनुष्य तो समझते हैं कि भक्ति परंपरा से चलती आई है और विकार भी परंपरा से चलते आए हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे, परंतु शायद मनुष्य ये नहीं जानते कि उन्हों को तो कहा ही जाता है संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ की पैदाइश योग बल से होती है, न कि भोग बल से। और वह योग बल तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर जमा करते हो, जिससे भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। आज बाबा भक्तमाला और ज्ञानमाला का रहस्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भक्तमाला अर्थात जो भगवान को याद करते हैं, उन्हों में नारद का नाम सर्वोपरि है। और ज्ञानमाला अर्थात जिनको स्वयं भगवान याद करते हैं, उन्हों में महावीर हनुमान का नाम सर्वोपरि है। ज्ञान को दिन व भक्ति को रात कहा जाता है। योग की पॉइंट में बाबा कहते मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। यहाँ तो तुम्हें शांति के सागर बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से शांति का वर्षा मिल जाता है। भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हों, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। यानी अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है और उनसे जो सत्युगी राजाई का वर्षा मिलता है उसको याद करना है। अब याद में ही माया से युद्ध चलती है। तो बाबा भी कहते हैं कि जिस प्रकार वैद्य द्वारा दी गई दवाई से अंदर की बीमारी पहले बाहर निकलती है, उसी प्रकार यहाँ भी जब मेरे बनेंगे तो सब की याद सताने लग जाएगी। इसमें बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर चाहिए, तभी बाबा की टचिंग को कैच कर पाएंगे। धारणा की पॉइंट है याद के बल से कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान को अंतर्मुखी बन धारण करना है।
बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। सेवा की पॉइंट में बाबा कहते, आज के महावाक्यों से सार रूप में सेवा की पॉइंट है कि जितना जितना हम स्वयं में दिव्य गुणों जैसे अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता को धारण करते जाएंगे, उतना उतना हम मनुष्यों को अपने ईश्वरीय औलाद होने का सबूत दे पाएंगे और परमात्मा शोकेस के शोपीस बन पाएंगे। सतगुरु बाबा आज वरदान देते हैं, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। स्लोगन में बाबा कहते, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय है तो नशा है, और जब नशा है तो निशाना यानी मंजिल करीब है। हमारा निशाना तो है ही सतयुग में ऊंच पद पाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।